जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो डिफरेंस ऑपरेटर में दो कैटेगरी होते हैं। पहली तो आप लोग जानते हैं डिफरेंस ऑपरेटर में, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको नेबुला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11-12 में आपने पढ़ा था, एक चीज़ क्या पढ़ा था कि कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना। जैसे कि प्रोडक्ट रूल पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, यू भी को अगर कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, है ना। यू भी डब्ल्यू रहे तो उस समय कैसे डिफरेंशिएट करते थे। उसमें चेन रूल भी पढ़े थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल पढ़े थे डिफरेंशिएशन में। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑपरेटर के। तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के जो है कि अलजेब्रा को पढ़ेंगे, और सेम सिमिलर मैनर में आप जो है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के भी जो है कि अलजेब्रा को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सम बेसिक्स रिजल्ट या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हैं, है ना, जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बाबू, क्या है, इफ c इज एनी कांस्टेंट, अगर c कोई कांस्टेंट है एंड fx एंड gx आर फंक्शंस, अगर fx और gx कोई फंक्शन है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करें, डेल्टा c करें, मतलब कि फॉरवर्ड डिफरेंस c का करें कोई कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो क्या हमको देगा, 0 ही देगा, याद रखिएगा। और इसे को प्रूफ भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर क्या है, दूसरा क्या है, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस का fx प्लस gx दो फंक्शंस पर लग रहा है तो डेल्टा fx प्लस डेल्टा gx बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर दोनों का डिफरेंस पे लग रहा है, fx और gx के दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन के डिफरेंस पर अगर डेल्टा यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो डेल्टा fx हो जाएगा माइनस डेल्टा gx हो जाएगा। फिर डेल्टा c fx है तो c जो कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट जो है कि c बाहर आ जाएगा, डेल्टा fx हो जाएगा। फिर पांचवा जो है कि रिजल्ट दिख रहा है, fx इंटू gx अगर रहेगा, है ना, दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, fx प्लस h हो जाएगा, डेल्टा gx हो जाएगा, अब प्लस gx बाहर हो जाएगा, डेल्टा fx हो जाएगा। मैं सबको प्रूफ करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। या फिर इसी का दूसरा एक रिजल्ट होता है x प्लस h डेल्टा fx प्लस fx डेल्टा gx, ये होता है। फिर डेल्टा fx अपॉन gx अगर रहे तो यहाँ पर जगह नहीं था तो इसीलिए नीचे में लिख दिया हूँ, gx डेल्टा fx माइनस fx डेल्टा gx अपॉन gx इंटू gx प्लस h। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब का प्रूफ पूछा जाता है। तो इस सब को प्रूफ को मैं अभी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। वेर h इज द डिफरेंसिंग इंटरवल, और यहाँ पर h क्या है, तो डिफरेंसिंग इंटरवल है। आपको मालूम है जब कहीं भी जो है कि इक्वल डिस्टेंस आर्गुमेंट्स में इक्वल डिस्टेंस रहे, है ना, मैंने आपको बताया था x रहे, फिर x प्लस h रहे, x प्लस 2h रहे, फिर x प्लस 3h रहे, तो उस समय इक्वली क्या है, सेपरेटेड है, इक्वली डिस्टेंस है सब में, है ना। x है, फिर x प्लस h है, x प्लस 2h है, सभी आर्गुमेंट्स में जो भी क्या है, इक्वली सेपरेटेड है। तो ऐसा जब भी केस हो तो हम लोग को एक h मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंसिंग इंटरवल। ये मैंने आपको बता चुका था पिछले क्लास में। सातवां देखिए, डेल 1 अपॉन fx है तो इसका क्या होता है, माइनस डेल fx अपॉन fx इंटू fx प्लस h होता है। डेल fx का होल स्क्वायर रहे तो ये fx प्लस h इंटू डेल fx होता है। 9वां नंबर, डेल का पावर m और डेल का पावर n, जहाँ पर m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। fx फंक्शन है तो fx फंक्शन पर ये दो ऑपरेटर लगा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर m और n पावर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर m प्लस n हो जाएगा और fx हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस सबको प्रूफ करते हैं बारी बारी से, एक एक करके। पहला 1 नंबर प्रूफ करेंगे, फिर 2 नंबर, और ये सब जो है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक प्रकार की ये कह सकते हैं फार्मूला है, ये सब काम आएगा, ठीक है, आपके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। तो मैं बारी बारी से बताऊंगा, पहले इसको बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा, फिर इसको, है ना, इस प्रकार से। तो 9 रिजल्ट है, तो चलिए 9 रिजल्ट्स को प्रूफ करते हैं, है ना। देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कितने मतलब कि फार्मूला को हम प्रूफ कर पाते हैं, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में फिर प्रूफ करेंगे, जितना हो पाता करते हैं इसमें, है ना। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए ये प्रूफ 1 है, इसको मैं यहाँ पर प्रूफ किया हूँ, ठीक है।
मैंने आपको इससे पहले बताया था कि डेल सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये मैंने अभी नौ जो रिजल्ट बताया था उसी में का एक है पहला नंबर, ठीक है। डेल सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए ये सब के बारे में कि डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस मैंने आपको बताया था, उस समय ये चीज़ बताया था। तो एफ एक्स को अगर इधर ले आए तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच माइनस डेल एफ एक्स होगा, और एफ एक्स प्लस एच अगर बात करें तो क्या होगा, एफ एक्स और ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, डेल एफ एक्स हो जाएगा। समझ गए। तो आइए आगे बात करते हैं, इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। वी नो डैट डेल एफ एक्स यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस एक इससे ज़्यादा, और यही वाला चीज़ यहाँ पर आता था फॉरवर्ड डिफरेंस में, ठीक है। और इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब क्या है, इन कांस्टेंट फंक्शन वैल्यू इज सेम फॉर एवरीवेयर। देखिए कांस्टेंट फंक्शन का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, हर जगह सेम होता है। ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ये समझिएगा। देखिए बाबू, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब आपको दे ही दिया है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 2 दे दिया, तो आप कर क्या सकते हैं। तो चलिए एफ एक्स बराबर 2, ये मान लीजिए ये एफ एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 2 है, मतलब ये जो फंक्शन है ये y है, ये y है। मान लीजिए एफ एक्स मतलब क्या होता है, y ही तो होता है, तो ये y है। और x का वैल्यू आप कुछ भी डाल लीजिए, जैसे कि x का वैल्यू 1 डाला, अब x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, ठीक है ना। x का वैल्यू आप 3 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, है ना। कुछ भी डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट हर जगह कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट एवरीवेयर कांस्टेंट है। तो वही बात है, चाहे आप कुछ भी डाल दीजिएगा तो वो 2 का 2 ही रहेगा। तो जैसे मैंने मान लिया देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट फंक्शन मान लिया, तो अब x के जगह पर आप c प्लस एच रखिए, चाहे आप c रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, c ही मिलेगा, है ना। तो c प्लस एच रखेंगे तो c मिला, अब x की जगह पर c रखेंगे तो भी c मिलेगा। अब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम c लिख देते हैं, ठीक है ना। x की जगह पर फिर c लिख देते हैं, ठीक है। फिर x की जगह पर क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। तो डेल एफ सी इक्वल टू एफ सी प्लस एच। तो देखिए एफ सी प्लस एच का वैल्यू सी आया हुआ, सी रखिए। एफ सी का वैल्यू क्या आया है, सी आया है, सी लिखिए। सी में से सी कैंसिल होगा, 0 होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, सी में से सी कैंसिल हुआ तो 0 हुआ। अब एफ सी का वैल्यू क्या था, एफ सी का वैल्यू सी था, तो यहाँ पर सी लिख दिए, तो डेल सी का वैल्यू 0 हो गया। यही हम लोग को फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करना था, जो कि मैं प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया हूँ। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, पहले आप इतना उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए सेकेंड प्रूफ करेंगे ये वाला, और थर्ड प्रूफ करेंगे ये वाला। तो देखिए सेकेंड प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, वी नो डैट डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ये तो हम लोग लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और इस चीज़ को प्रूफ करना है हम लोग फ्रॉम एल एच एस लिख लेते हैं, है ना, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है ना। एग्जाम में ये आएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में इस चीज़ को पूछ चुका है। तो देखिए, तो डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स है, इसको ये चीज़ प्रूफ करना है, मतलब ये चीज़ लेके चले हम लोग, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो बात को समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग, है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, एक बढ़ा करके, है ना, एक बढ़ा करके एक घटा देना है। क्या करना है, एक घटा देना है। तो क्या करना है, घटा मतलब देना है, वही सिंपली एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही होगा जनरली, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा होना चाहिए, देखिए एक बड़ा होना चाहिए, उसके बाद वो सिंपल एज इट इज़ रहेगा, जो इधर है वो इधर ही रहेगा। तो इसमें एक बढ़ा दिए एच का, और फिर ये एज इट इज़ ही रह गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम लोग इसको एक साथ कंबाइन करने का कोशिश करेंगे, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, अब प्लस जी एक्स प्लस एच, और ये माइनस प्लस माइनस जी एक्स, ये हो गया। और देखिए बच्चों क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, डेल एफ जी सॉरी डेल एफ एक्स, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर जी एक्स प्लस एच है, माइनस जी एक्स है, तो यहाँ पर जी एक्स हो जाएगा, डेल जी एक्स। देखिए यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलर मैनर में हम लोग बात करेंगे, है ना, थर्ड प्रूफ का, यहाँ पर प्रूफ लिख लीजिएगा, प्रूफ थर्ड, ठीक है। तो वी नो डैट, ये लाइन लिख लेते हैं, वी नो डैट, ये लाइन लिख लेते हैं, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, ये होता है। हम लोग ये चीज़ प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल एफ एक्स
और माइनस का gx। तो अकॉर्डिंग टू दिस है ना, इक्वेशन 1 के मदद से है ना, अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक बढ़ा दीजिए, मतलब h बढ़ा दीजिए है ना, डिफरेंसिंग इंटरवल को, और माइनस तो बीच में रहेगा ही रहेगा, फिर माइनस gx प्लस h हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ पर माइनस है बीच में, इसीलिए माइनस लगा करके फिर क्या होगा बोलिए तो ज़रा, फिर क्या होना चाहिए, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, fx माइनस का gx। ऐसा है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे, यहाँ पर हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे इस टर्म को, इस टर्म को, fx प्लस h माइनस का fx, और फिर बीच में क्या है ज़रा देखिए तो, माइनस gx प्लस h, ये बचा, फिर मतलब इसको लिख लिए और इसको लिख लिए एक साथ माइनस लगा के, ठीक है, बचा माइनस gx प्लस h और माइनस 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 प्लस gx, ये बचा। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस को ही कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो जब माइनस कॉमन लूँगा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। बात को समझिए, माइनस gx प्लस h है ना, तो माइनस gx प्लस h और माइनस प्लस होगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा। और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले डेल fx लिख सकते हैं, अब बाई चाहे माइनस, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं डेल gx, समझे ना। तो ये भी देखिए प्रूफ हो गया, सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। तो मतलब इस चीज़, मतलब प्लस वाले के लिए ये वाला और नेगेटिव वाले के लिए ये वाला, तो ऐसा ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब फोर्थ और फिफ्थ रिजल्ट को प्रूफ करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चौथा रिजल्ट है बच्चों, डेल सी एफ एक्स है, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू सी डेल एफ एक्स होता है, ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग एल एच एस लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस है ना, सी एफ एक्स है ना, तो देखिए एफ एक्स रहता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाता है, तो सी एफ एक्स है, तो सी एफ एक्स प्लस एच एक बड़ा होगा और यही वाला चीज़ इधर होगा, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू उसका है ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, समझे ना। तो आप बगल में इस फार्मूले को लिख भी सकते हैं सिंस करके, ठीक है, आपकी इच्छा। यहाँ पर सी को कॉमन ले लेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होगा, सी आया, और ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है, तो डेल एफ एक्स हो गया, तो डेल एफ एक्स हो गया यहाँ पर, ठीक ना। बगल में लिख दीजिएगा सिंस करके उस फार्मूले को, है ना, अगर लिखने की इच्छा है तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये बराबर ये, ठीक है, ये बराबर ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ रिजल्ट की ओर, ठीक है, उसको भी प्रूफ करते हैं। आइए, उसमें थोड़ा सेटिंग कटिंग करना है फिफ्थ रिजल्ट में। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए, ये हमारा फिफ्थ रिजल्ट है। इसमें क्या है, डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स का वैल्यू हमारा है, ये प्रूफ करना है, एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स, ये प्रूफ करना है। तो देखिए डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स हम लोग एल एच एस लेके चले, और अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर जरा समझिए, एफ एक्स जी एक्स है तो एक बढ़ जाएगा एच, एफ एक्स प्लस एच और एफ जी एक्स प्लस एच, और ये एज इट इज़ इधर हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इस चीज़ को हम लोग उतार दिए हैं और इस चीज़ को भी उतार दिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। और एक्स्ट्रा हम लोग ये काम कर रहे हैं कि इस यहाँ पर देखिए माइनस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, इसको हम लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मतलब इसको एक्स्ट्रा माइनस किए तो इसको एक्स्ट्रा प्लस भी किया, ताकि इसका मतलब ये कट के जीरो हो जाए। लेकिन सर आपने ऐसा क्यों किया, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को एक्स्ट्रा क्यों किया यहाँ पर? तो देखिए बात को समझिए, चूंकि हमको एफ एक्स प्लस एच चाहिए रिजल्ट के अंदर, इसीलिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए सेटिंग गेटिंग की है, ठीक ना। अब बात को समझिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा जी एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स हुआ और जी एक्स यहाँ पर भी है, जी एक्स यहाँ पर भी, ये कॉमन बाहर निकल गया। और आप समझिएगा एफ एक्स प्लस एच का एफ एक्स प्लस एच, और इसका फार्मूला होता है डेल जी एक्स, और इसको भी, इसका भी फार्मूला होता है, पहले जी एक्स को आगे कर दिए और इसका फार्मूला होता है डेल एफ एक्स, ठीक है। और देखिए यही हम लोग को प्रूफ करना था, एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स और जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, एक और इसका रिजल्ट है, उसको भी चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यही पांचवा रिजल्ट का, जैसे कि अभी अभी ये चीज़ हमने प्रूफ किया ऊपर वाला,
और इसका एक और रिजल्ट होता है सेकंड वाला। देखिए मतलब इस चीज़ का ये भी हो सकता है और इस चीज़ का ये भी हो सकता है। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ कर चुके हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए फिर उसी तरह से LHS डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच और माइनस एज इट इज वही वाला चीज़। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के मदद से ये सब चीज़ें लिख पा रहे हैं। अब इसको एज इट इज़ रख देते हैं और एक्स्ट्रा इसको हम जो है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यही चीज़ हम लोग को ऐड भी करना पड़ेगा। और माइनस एफ एक्स जी एक्स है, यहाँ पर हम लोग का क्या आ रहा है, देखिए जी एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है। जी एक्स प्लस एच कॉमन ले लेते हैं, इसको एज इट इज़ एफ एक्स प्लस एच रख देते हैं और माइनस का एफ एक्स रख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एफ एक्स भी है और यहाँ पर भी एफ एक्स है, तो जी एक्स प्लस एच है और माइनस का जी एक्स हो जाएगा और एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखिए जी एक्स प्लस एच हुआ और इसका जो वैल्यू है क्या है, इसका वैल्यू डेल एफ एक्स है, यहाँ पर डेल एफ एक्स हो गया इसके बदले, और इसका वैल्यू क्या होगा, डेल जी एक्स होगा, डेल जी एक्स हो गया और एफ एक्स आगे आ गया। ठीक है, समझ गए। तो ये भी हम लोग को प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से पाँचों का पाँचों रिजल्ट प्रूफ हो गया। और अभी और बचता है, छठा रिजल्ट भी है, सातवां भी है। चलिए उसको भी करते हैं, अभी टाइम तो है। तो चलिए बच्चों देखिए अभी इसको थोड़ा लंबा ना हो जाए ये लेक्चर्स, ठीक है, इसीलिए जो है कि हम इसको थोड़ा सा दूसरे पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 हुआ। अब आगे लेक्चर नंबर 6 में 6, 7, 8 और 9 है ना, ये चारों फार्मूला को प्रूफ करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।